सियासी डेडलॉक तोड़ने की कोशिश, वजीर आजम का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल, स्पीकर को इख्तियार दे दिया, बातचीत सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों से होगी। अयाज सादिक की पेशकश पर हुकूमती वफ़द डायलॉग के लिए तैयार, अपोजिशन की सिफों में खामोशी। पीटीआई की महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की शर्त, तकर्री से पहले मुज़ाकरात की मुखालिफत। अपोजिशन की रजामंदी पर अयाज सादिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास अगले हफ्ते तलब करने का फैसला। अपोजिशन लीडर की तकर्री के अमल का आगाज किया जाएगा। मुज़ाकरात में जो है महमूद खान अचकजई साहब को और अल्लामा नासिर साहब को जो है ना उनके जरिए करना चाहते हैं, वो खुद जो है वो आगे नहीं आना चाहते। तो ये तो एक बदयांती की शहादत है ना कि कल उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता जो है वो उनको मुयस्सर हो। मामला तय करने वाले खुद ही बानी से तय करेंगे, ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, पीटीआई का खुद मुज़ाकरात के लिए आगे ना आना बददयानती है। ये लोग महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास के जरिए बातचीत चाहते हैं। पीटीआई मुस्तकबिल में मुज़ाकरात से इजहार ला ताल्लुकी कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, दहशतगर्दों को नाराज नहीं करना चाहती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, यहाँ के मशरान तमाम को एतमाद में लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेगी। बंद कमरों के फैसलों ने मसाइल बढ़ाए, पॉलिसी मुशावरत से बननी चाहिए, कौम को एतमाद में लिए बगैर फैसले कबूल नहीं। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी कहते हैं, कुछ अनासिर सूबे की तरक्की नहीं चाहते, हमें हमेशा बे से बंदूक सिखाया गया, अब हम काफ से कलम सीखेंगे। हमें उनकी तर्क सियासत से एतराज़ है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खासा कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं, कतई ऐसा नहीं है। पीटीआई की सियासत पर एतराज, पीपल्स पार्टी का हाथ मिलाने से साफ इनकार। शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई दहशतगर्दों के सहूलतकार रहे, खैबर पख्तूनख्वा में उनका गठजोड़ है। डीजीआईएसपीआर ने कच्चा चट्टा खोल दिया, तर्ज सियासत से इख्तलाफ लेकिन घर आए मेहमान को वेलकम करेंगे। सिंध में सुहेल अफरीदी को आइन के दायरे में मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का ऐलान। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ्फुज़ अव्वलीन तरजीह, पाकिस्तान का इस्लामाबाद में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार इश्तराक का अनमिट रिश्ता है, कोई दरार नहीं डाल सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से गुफ्तगू। चीनी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्द-ए-अमल का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। के स्कैंडर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुकाबला होगा, फिर उनको उनके कैफरे किरदार पहुँचाएंगे। सिंध पुलिस कैपेबल है, रेंजर्स हमारे साथ इसमें साथ है। सिंध के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन, टारगेट करके खतरनाक डाकुओं को निशाना बनाने का ऐलान। खुद को चैंपियन समझने वालों के खिलाफ बेरहमाना एक्शन होगा, अमन तबाह करने वालों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की वार्निंग, कहा ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं, पंजाब पुलिस की जरूरत पड़ेगी। सूबे में अब कहीं हिफाजती काफिले नहीं चल रहे, पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन जारी। सादिकाबाद में डाकू मेरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए, सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पाक भारत जंग के दौरान मोदी सरकार अमेरिका के पांव पड़ गई, अमेरिकी महकमा इंसाफ में जमा दस्तावेजात में हकाइक सामने आ गए। 10 मई को भारतीय सिफारत खाना ट्रंप इंतजामिया से राबते में था। भारतीय वजीर खारजा की मुलाकातों के लिए लॉबिंग फर्म हायर की गई। दस्तावेजात में इंकशाफ, हकाइक सामने आने पर दिल्ली के सिफारती हलकों में तशवीश की लहर। आईसीसी का इनकार, झूठ करार, कोई अल्टीमेटम नहीं मिला। बांग्लादेश बोर्ड ने क्रिकेट वेबसाइट की खबर मुस्तरद कर दी। भारत से वर्ल्ड कप मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर जवाब मौसूल। आईसीसी इवेंट में शिरकत यकीनी चाहती है। बांग्लादेशी बोर्ड ताउन जारी रखने पर आमादा।
भारतीय स्पोर्ट्स एंकर ने बीपीएल से निकाले जाने की खबरों को झूठ करार दे दिया। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर मोइन अली की आईसीसी और बीसीसीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, खेल में सियासत की बढ़ती मुदाखलत क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ होने वाला सलूक इंतहाई अफसोसनाक करार। With the wickets falling, he's hit that long off, takes it nicely. नए साल का पहला चैलेंज, शाहीनों की पहले टी20 में श्रीलंका के खिलाफ शानदार बॉलिंग। मेजबान टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 129 रन का हदफ। आइलैंडर्स 4 गेंदे पहले ही 128 रन पर ढेर। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। शादाब खान और वसीम जूनियर ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। वेनेजुएला और अमेरिका में $2 अरब का मुआहिदा। वेनेजुएला 3 से 5 करोड़ बैरल तेल फरोख्त करेगा। आमदनी दोनों मुल्कों की फलाह बहबूद पर खर्च होगी। सदर ट्रंप का ऐलान। वजीर तवानाई को फौरी अमल दरामद और तेल बरदार जहाज वेनेजुएला रवाना करने की हिदायत। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए फौजी कार्रवाई का भी इंदिया। यूरोपीय ममालिक को तहफ्फुजात। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर 1 हफ्ते के सोग का ऐलान। चीन और रूस अमेरिका से डरते हैं, इसीलिए इज्जत करते हैं। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप बोले, उन्होंने दुनिया में 8 जंगें बंद कराई। अगर वो मुदाखलत ना करते तो पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की कार्रवाई। वेनेजुएला जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया, रूस की तस्दीक। IMF की शर्त, हुकूमत का चीनी के शोबे से निकलने का फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलराइज करने का मंसूबा तैयार। एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज। चीनी की बरामद और दरामद पर पाबंदी भी उठा ली जाएगी। किसानों को गन्ना काश करने की मुकम्मल आजादी होगी। कीमत का तयन मार्केट करेगी। कराची की तरक्की का मंसूबा। सिंध हुकूमत का 84 अरब 79 करोड़ के पैकेज का इंदिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। तमाम मेगा मंसूबों की बेहतरीन डिजाइनिंग की हिदायत। मंसूबे M9 जिना एवेन्यू तक शराय फैसल तक सड़क। मलिर हॉल प्रिंटिंग प्रेस पर अंडरपास। स्टार गेट और सोहराब गोट पर फ्लाईओवर की तामीर समेत दीगर शामिल। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है। जो आपके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, डोर स्टेप पे जाके आपका इलाज कर रहे हैं। हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। हुकूमत खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो सूबे को कोई हरा नहीं सकता। मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स घर की दहलीज पर इलाज कर रहे हैं। तमाम शहरों में कार्डियोलॉजी लैब्स बना दी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पंजाब को पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। सूबे में सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल तरजीह। वज़ीर आज़म के एक्सपोर्टर्स को सहूलियात के लिए इस्लाहात की हिदायत। तिजारती खसारे में कमी के लिए लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। स्टेट बैंक को कहा, छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए कर्ज की फराहमी आसान बनाई जाए। जामे पॉलिसी बनाई जाए। मैं शहबाज साहब से गिला करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप लोगों की बातों में ना आए। आप आए कराची शहर, आप अपने वादे को वफा करें, अपनी बात को पूरा करें। ये नहीं हो सकता कि आप ऑपोजिशन के दौर में कुछ कहें और वजीर आजम के दौर में कुछ कहें। अगर ये सोच होगी तो आप में और इमरान खान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लाहौर के साथ कराची का भी सोचे। मुर्तजा वहाब का वजीर आजम से शिकवा। वादे वफा करने की अपील। बोले, जब शहबाज शरीफ ओपोजिशन लीडर थे तो विफाक को कराची में हिस्सा डालने का मशवरा देते थे। वजीर आजम बनते ही वादे भूल गए। यही सोच होगी तो इनमें और बानी PTI में फर्क नहीं रहेगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का फौरी सियासी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। हुकूमत और अपोजिशन से कमेटियां बनाने की दरखास्त। इस्लामाबाद में पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराजी अकीदत। कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी, MKM और अवामी पाकिस्तान पार्टी की शिरकत। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ शरीक ना हुई।
लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, गुत्थी सुलझने लगी। लड़की से 27 मिनट फोन पर बात करने वाला नौजवान शामिल तफ्तीश। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक वाकया पसंद की शादी में रुकावट पर पेश आया। इलाज के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड में तौसी। तालिबा की हालत अब भी तशवीशनाक। हालत बेहतर होने पर लड़की का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। यूरोप में शदीद बर्फबारी, 7 अफराद की जान चली गई। कई ममालिक में निजाम जिंदगी मफलूज। एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पर 400 परवाजें मनसूख। बेल्जियम में हर सू सफेदी। फ्रांस में भी 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों की मौज मस्ती। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमें कौन सी होंगी? नीलामी कल इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन में होगी। राहत फतेह अली खान परफॉर्म करेंगे। नई टीमों के लिए 10 कंपनीज में मुकाबला। सीजन 11 में 6 के बजाय 8 टीमें इन एक्शन होंगी। एशिया सीरीज का 5वां टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेट पर 302 रन बना लिए। सिर्फ 119 रन की बढ़तरी हासिल। जैकब बेथल 142 रन पर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 567 रन पर आउट हुई। सर्द हवाएं आसमान से गिरते रुई के गाले। बर्फबारी में भी टॉर्च रैली जारी। विंटर ओलंपिक्स की मशल इटली में तारीखी और सियाहती मकामात पर आमादवा। एथलीट्स की भरपूर शिरकत।